पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। हाँ, लाइफ प्रोसेस। और पिछला जो क्लास हमारा हुआ था उसमें हमने ये बहुत अच्छे ढंग से जान लिया था कि किसी भी लाइफ को बनाए रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हर एक लिविंग कुछ न कुछ लगातार काम करता रहता है जो उसके लिविंग बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक लिविंग को लिविंग बने रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस है जो उसके अंदर होते रहना ज़रूरी है, उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और मैंने आपको समझाया था कि 4 ऐसी बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जिनके बिना लाइफ संभव नहीं है। पहला मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन। हाँ, और सेकंड मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन। ठीक है, एक बार जस्ट हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ। तीसरा था हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथी लाइफ प्रोसेस थी हमारी एक्सक्रिएशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। हमको ये सभी जो 4 लाइफ प्रोसेस हैं प्लांट के अंदर भी समझनी है, क्योंकि प्लांट भी लिविंग होता है। हमको ह्यूमन बींग्स के अंदर भी समझनी है, क्योंकि हम भी लिविंग्स हैं। और कभी कभी हमको कुछ लाइफ प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी समझ लेनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक जस्ट आपको बताता हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब है कि हाउ वी टेक आवर फूड, हमको भोजन कैसे मिलता है, हाउ वी गेट आवर फूड, दैट इज द न्यूट्रिशन। वो तरीका जिससे एक लिविंग को फूड मिलता है, वो किस तरीके से अपना फूड रिसीव करता है, दैट इज द न्यूट्रिशन। प्लांट अपना फूड कैसे लेते हैं, ह्यूमन बींग्स अपना फूड कैसे लेता है, जब हम ये समझ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रिशन हमको आ गया। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो जो फूड लिया, एक लिविंग ने जो फूड लिया, उस फूड को वो ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो फूड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी प्राप्त करना, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, एक लिविंग की सेल के अंदर जब फूड जाएगा तो फूड टूटेगा, और टूटने के बाद उससे एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी से वो लिविंग अपनी प्रोसेस करेगा, अपने काम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी भी मटेरियल को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पहुंचना। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कोई भी मटेरियल का, वो चाहे गैस हो सकता है, वो कोई केमिकल हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, कुछ भी। हाँ, गैस, फूड, वाटर, एयर, वेस्टेज, एवरीथिंग, कुछ भी। एक लिविंग की बॉडी में जब केमिकल एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। और जब कोई भी वर्क होता है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर, तो वहाँ जब प्रोसेस हो जाती है, मान लीजिए न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो जो वेस्टेज बचता है, उस वेस्टेज को बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है, हाउ टू रिलीज द वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस शुरू करते हैं। पहली लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। तो मैं शुरू करता हूँ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हाउ लिविंग गेट देयर फूड, एक लिविंग को अपना फूड कैसे मिलता है, दैट इज द न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर हम बात करें कि लिविंग्स जो इस दुनिया में कई तरह के हैं,
हमने क्लास 9th में एक चैप्टर था, अलग अलग टाइप के लिविंग्स को समझने का मौका मिलता था उस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन, लेकिन लास्ट ईयर वो आपको नहीं पढ़ने को मिला। उसमें बताया गया कि लिविंग कई तरह के हैं इस दुनिया में, लगभग मोर देन 7 मिलियन, इतने अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं इस दुनिया में, अर्थ के ऊपर। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक लाइफ है, पानी के अंदर है, हवा में है, ज़मीन पे है, ज़मीन के अंदर है, बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर भी लाइफ है। तो कई अलग अलग टाइप की लाइफ होती है। क्या हर एक लिविंग का फूड एक ही जैसा होता है? नो, अलग अलग टाइप के लिविंग का फूड अलग अलग टाइप का होता है। जब फूड अलग अलग टाइप का है तो फूड को रिसीव करने का तरीका भी अलग अलग होगा। भाई प्लांट है, प्लांट का फूड अलग टाइप का है, वो अलग टाइप से रिसीव करता है। जो बड़ा एनिमल है उसका फूड अलग है, जो छोटा एनिमल है उसका फूड अलग है, जो इंसेक्ट है उसका फूड अलग है। तो अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो लिविंग्स में 2 तरह का न्यूट्रिशन देखने को पाया जाता है। हालांकि हर लिविंग का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी जब हम सभी को अभी इतना सारा कंफ्यूजन तो नहीं करेंगे। हमने सबको मोटे तौर पे 2 टाइप में बांटा, जिनको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 2 तरीके हैं न्यूट्रिशन के, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मोड हैं, ये सबसे पहले नाम याद करो। पहला तरीका है न्यूट्रिशन का, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। HETEROTROPHIC, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो लाइफ जो इस दुनिया में कई अलग अलग टाइप की है, हाँ, उस लाइफ में जब हमने अलग अलग तरीका देखा न्यूट्रिशन का, तो हमको 2 अलग अलग टाइप दिखाई दिए। एक को हमने नाम दे दिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक को नाम दे दिया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है? देखिए, ऑटो का मतलब, ऑटो मतलब अपने आप, सेल्फ, हाँ, सेल्फ, अपने आप, खुद, स्वयं, कुछ भी आप समझो। ऑटो का मतलब। ट्रॉफिक का मतलब होता है एक तरह का पोषण, हाँ, न्यूट्रिशन, ये ट्रॉफिक का मतलब पोषण, पोषण। अब आप बोलेंगे सर आप हिंदी में पढ़ा रहे, एक्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। देखिए कंसेप्ट, हाँ, सेल्फ का मतलब स्वयं। ये अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ऑटोट्रॉपिक। और न्यूट्रिशन मतलब खाना लेने का तरीका, खाना लेने का तरीका, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका खाना लेने का, एक ऐसा तरीका जिसमें स्वयं खुद अपना फूड बनाता है। ए लिविंग, ऐसा कोई लिविंग जो अपना खाना खुद बनाता है, खुद प्रिपेयर करता है, उस टाइप के लिविंग को हम ऑटोट्रॉपिक लिविंग बोलेंगे। और ये जो न्यूट्रिशन का तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसमें खुद खाना बनाया जाता है, उस तरीके को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। हेटेरोट्रॉपिक को भी साथ में समझो। हेटेरोट्रॉफिक, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं केवल आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेटेरो का मतलब कोई दूसरा, कोई डिफरेंट, कोई अन्य।
अगर न्यूट्रिशन ऐसा है जिसमें एक लिविंग अपना खाना खुद नहीं बनाता बल्कि किसी दूसरे से खाना प्राप्त करता है, रिसीव करता है, हाँ, किसी दूसरे से बना बनाया खाना अगर वो रिसीव करता है तो ये तरीका कहलाएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खाना अपने आप नहीं बनता बल्कि दूसरा यहाँ पे खाना बनाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ एक जनरल बात। सर इतना तो हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लिए, आप क्लास 10th में क्यों पढ़ा रहे? कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो लेवल होगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which living will prepare their food own self. The mode of nutrition in which livings can make their food own self will be known as autotrophic nutrition. ठीक है, अपने आप सेल्फ अपना फूड बना रहा है। अब सवाल ये आता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो फूड बनाएगा वो आखिर किस मटेरियल से बनाएगा, वो सामान क्या है, और ये जो फूड होता है ये कैसा सामान है? भाई किसी न किसी रॉ मटेरियल को यूज करके ही तो फूड बनाया जाएगा। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में चूंकि खाना खुद बनाना है, खुद बनाना है तो किस चीज़ से बनाएगा, ये मटेरियल क्या है जिसको इस्तेमाल करके वो फूड बनाएगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा केमिस्ट्री के एंगल से सोचना है। हाँ, हमको बायोलॉजी के साथ साथ थोड़ा केमिस्ट्री भी समझना है। एक्चुअली केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो दो ही तरह के मैटर होते हैं इस दुनिया में। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इस दुनिया में दो तरह की चीज़ है। कोई भी पदार्थ जो है वो दो तरह की चीज़ों से मिलके बनता है। एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। दो चीज़ होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब ऑर्गेनिक क्या है? ऐसे केमिकल जिनमें कार्बन होता है। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन। कोयले के अंदर पूरा कार्बन ही कार्बन होता है। डायमंड और ग्रेफाइट भी आपने पढ़े होंगे, वो 100% कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपने देखा, आग लगती है तो वहाँ कार्बन होता है, वही तो जलता है। कोयले के अंदर कार्बन है, वही जलता है। तो ऐसे केमिकल जिनमें कार्बन होता है वो केमिकल तो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और जिनमें कार्बन नहीं होता, विदाउट कार्बन अगर कोई केमिकल है तो वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई दो ही तरह के मटेरियल हैं इस धरती पे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, हम पढ़ते हैं ग्लूकोज। हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरह का फूड होता है। हाँ, हम एक्चुअली जो फूड लेते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हमारा फूड मेन ग्लूकोज ही होता है। तो ठीक है, वो बाद में समझ में आएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ, एक केमिकल का नाम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जब आप केमिस्ट्री के हिसाब से फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर देखो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, है ना? 6 कार्बन। हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो ये कार्बन है, ये एक कार्बन का बना हुआ केमिकल कंपाउंड है। इसका मतलब ग्लूकोज किस में आएगा? ऑर्गेनिक में आएगा। अब जैसे मैंने लिखा वाटर, वाटर भी तो एक केमिकल है, H2O। क्या इसमें कार्बन है? कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक है। हाँ, बस केवल मैं एक जस्ट आपको क्लास 10th में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो ही तरह के केमिकल हैं हमारी दुनिया में, या तो वो कार्बन के बने हैं या बिना कार्बन के हैं। कार्बन के बने हैं तो हमने नाम रख दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड,
अगर कार्बन नहीं है तो हमने नाम रख दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं आपको क्लास 10th लेवल पे ये थोड़ा समझा देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर है कौन कौन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप पढ़ते हैं, फूड जो खास तौर पे होता है वो ऑर्गेनिक ही होता है। फूड, कोई भी फूड हो, किसी भी लिविंग का फूड हो, एक लाइफ को चलाने के लिए जो फूड होता है वो ऑर्गेनिक होता है। इसका मतलब फूड में क्या क्या होता है? फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, फूड में होता है प्रोटीन, फूड में होता है फैट, फूड में होती हैं कुछ विटामिन्स। ये अगर हम इनको केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये सब के सब कार्बन के बने कंपाउंड हैं। इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कोई भी टाइप की प्रोटीन हो वो ऑर्गेनिक है, कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो वो ऑर्गेनिक है। फैट हो तो फैट मतलब जो आप ऑयल वाला फूड खाते हैं, तेल जिनमें होता है उनको हम फैट बोलते हैं। जो जनरली स्वाद में मीठे होते हैं, टेस्ट जिनका मीठा होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, या जो भी है, कई अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लूकोज भी अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन, ये अलग अलग टाइप की, अंडे के अंदर होती है ना प्रोटीन, दूध के अंदर होती है प्रोटीन, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो फूड होते हैं। मैं केवल एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिविंग बीइंग्स को जो फूड की आवश्यकता होती है वो फूड हमेशा ऑर्गेनिक होता है। फूड कैसा होता है? ऑर्गेनिक। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए फिर से मैं वापस वहीं लेके जा रहा हूं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सबसे पहली बात, ये अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, ये बात तो समझ में आती है, अपने आप बनाते हैं। लेकिन जो इनका मटेरियल है, किस चीज़ से बनाएंगे? एक्चुअली ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ये चेंज करते हैं और फूड बनाते हैं। फूड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये तो मैं ये कह सकता हूं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए मोड in which the food will be prepared by own self from inorganic compound and it will be converted into organic compound. जो फूड होता है वो हमेशा इनऑर्गेनिक से बनाया जाता है और इस जो फूड है वो ऑर्गेनिक बन जाता है। इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक जो भी न्यूट्रिशन करेगा उसके पास वो पावर होगी कि वो इनऑर्गेनिक को यूज करके ऑर्गेनिक बना सके। जो भी लिविंग ऐसा कर सकता है वो ऑटोट्रॉपिक में आएगा, अदरवाइज जो ऐसा नहीं कर सकता वो ऑटोट्रॉपिक में नहीं आ सकता। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं प्लांट्स की। हमने बात किया प्लांट्स, हमको बचपन से मालूम है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, जूनियर क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और जो प्रोसेस ये करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया ना, खुद बनाया मतलब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है प्लांट। इस धरती पे जितने भी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ध्यान देना, जितने भी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन वो किस चीज़ से बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस किस चीज़ से करते हैं, तो वहाँ पे आएगा वाटर
और आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, हाँ आपके दिमाग में आएगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, लेकिन जब हम इसका प्रॉपर्टी देखते हैं तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड की इनऑर्गेनिक से ही मैच करती हैं। जब कार्बन में हाइड्रोजन भी जुड़ जाए तब ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक से मैच नहीं करती। लेकिन ये तो 100% इनऑर्गेनिक है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दो को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद बनाता है फूड। फूड में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इनऑर्गेनिक को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक बनाने की पावर अगर है तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। बहुत ज़्यादा समझा दिया, मुझे लग रहा है कि सिंपल सी बात। जब कभी भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप सीधा सिंपल बोलिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए लिविंग कैन मेक देयर फूड ओन सेल्फ बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल and they will convert it into the organic compound. All green plants have this power of photosynthesis. मैंने ध्यान दीजिए ग्रीन पे फोकस किया है। सभी प्लांट ऑटोट्रॉपिक करते हों ऐसा गलत है। सबके सब अपना खाना खुद नहीं बनाते, सभी प्लांट अपना खाना नहीं बनाते, लेकिन सभी हरे पेड़ जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये जो भी तरीका है, या मतलब जो ये फोटोसिंथेसिस जो तरीका है वो अपने आप में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही तरीका है। ऑटोट्रॉपिक, वो अपना खाना खुद बना रहा है, खुद बना रहा है। ठीक है। अब सवाल ये आता है सर ऐसे और कौन से प्लांट हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते? भैया आपने अमरबेल का नाम सुना है? अमरबेल, हाँ, उसको बोलते हैं हम कस्क्यूटा। तो अमरबेल पेड़ ऐसा है कि वो दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो करता है और उसमें हरे रंग वाला भी कोई कंसेप्ट नहीं है, वो तो येलो कलर का होता है। और वो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, वो तो जिस पेड़ के ऊपर वो लगा है उसी को चूसता रहता है, उसके ऊपर एज ए पैरासाइट होता है। पैरासाइट, जैसे आपके बालों में जो जुआं होती हैं, जो लाइस होती हैं, वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन चूस रही हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। ऐसे ही अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। मतलब उसका तरीका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो हेटेरोट्रॉपिक है। वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है बल्कि दूसरे ने जो बनाया उसको खा रहा है। तो आप ये थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अमरबेल या कस्क्यूटा जैसा जो प्लांट है वो प्लांट होते हुए भी हेटेरोट्रॉपिक है, ना कि ऑटोट्रॉपिक। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक पौधा और मैं बताता हूँ जो ऑटोट्रॉपिक नहीं है बल्कि हेटेरोट्रॉपिक है। उसको हेटेरोट्रॉपिक भी नहीं मानते। आपने कुछ जूनियर में नाम सुना होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसा नाम सुना? कीड़े खाने वाले पेड़। यस सर। हाँ, अब जैसे ये प्लांट है, हाँ, ये इसकी रूट है, ये इसकी लीव्स है, हाँ, इस तरह से। और इसके अंदर जो एक फ्लावर जैसा आता है या इसकी जो लीफ होती है, उसके ऊपर जब कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो वो उसको बंद कर लेता है और इसका न्यूट्रिशन पूरा चूस लेता है। ऐसे भी पेड़ होते हैं। तो देखिए ये पौधा अपना खाना खुद बना भी सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और दूसरे कीड़े को खा के भी अपना न्यूट्रिशन कर रहा है, दोनों काम कर रहा है।
अब ना तो इसको ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं, ना इसको हेटेरोट्रॉपिक कह सकते, क्योंकि ये तो ऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है, दोनों ही तरीके यूज कर रहा है। इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट को हम पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल आपको समझाने की कोशिश किया। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स। पार्शियल मतलब ना तो कंप्लीट है ना कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये कहानी हुई इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। पहली बात, अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी बात, इनमें इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की पावर होती है। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की पावर होती है, ये खास बात है। सेल्फ मेड फूड, ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ऑल ग्रीन प्लांट्स। बस इतना सा याद रखना है, ऑटोट्रॉपिक खत्म। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं जिसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स की कहानी भी समझिए। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब हो जाएगा जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, कैन नॉट मेक देयर फूड ओन सेल्फ। अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब खाना खुद नहीं बनाएंगे तो खाना तो पड़ेगा भैया जीने के लिए। इस हेटेरोट्रॉप्स को अगर जीवित रहना है तो खाना तो चाहिए। अब खुद खाना बनाता नहीं है, जब खुद नहीं बनाता तो कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो दूसरे लिविंग से खाना लेता है। दे गेट देयर फूड, they get their food from other living। एक दूसरे लिविंग ने, जिसने खाना बनाया, जिसके पास खाना है, उस खाने को ये केवल यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। they get their food from other living। अपना खाना खुद बनाते नहीं है, कभी नहीं बनाएंगे, दूसरे ने बना के रखा उसको खा जाएंगे, बस इनका काम खाने का है। हेटेरोट्रॉप्स में कौन आएंगे? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसका मतलब वो हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे। अब पहली बात, इन्होंने अपना खाना दूसरे लिविंग से लिया, इसका मतलब दूसरे लिविंग के पास ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, तभी तो वो इस लिविंग का फूड है। भाई फूड तो हमेशा ऑर्गेनिक ही होता है, चाहे वो खुद बनाओ या दूसरे से लो। फूड हमेशा क्या होता है? ऑर्गेनिक ही होता है। और ऑर्गेनिक मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, यही तो फूड है हर एक लिविंग का। हमारे फूड में यही चीज़ तो होती है। अगर ये चीज़ नहीं है और कुछ और खा रहे हैं आप, तो उससे आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ, तो फूड ऑर्गेनिक ही होते हैं। इसका मतलब हेटेरोट्रॉप्स रिसीव देयर फूड इन ऑर्गेनिक फॉर्म। जो प्लांट थे, प्लांट ने तो बाहर से क्या लिया? इनऑर्गेनिक लिया और अपना खाना खुद बनाया। और इन एनिमल ने क्या किया? ये जितने भी एनिमल हैं दुनिया में, कोई अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे से ही लेता है। और दूसरे से लेता है तो वो ऑर्गेनिक फूड को ही लेगा, ऑलरेडी जो बना चुका उसको लेगा। जैसे एक प्लांट ने फूड बनाया, इसकी पत्तियों में, इसके फ्रूट में बहुत सारा फूड मौजूद है, इसने खुद बनाया। एक बकरी आके इसको खा गई, हाँ, गॉट ने इसको खा लिया, तो गॉट को बना बनाया फूड मिला ना। भाई फूड बनाया तो प्लांट ने, प्लांट का फूड गॉट खा गया। और एक जो टाइगर था वो बेचारा इस पेड़ को तो नहीं खा पाता,
लेकिन पेड़ का फूड इसके पास पहुंच गया और वो इसके फूड को ये खा गया, तो अब फूड इसको भी मिल गया। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट एक प्लांट से ही आपको फूड मिलेगा, प्लांट से भी मिल सकता है, वो दूसरे एनिमल से भी मिल सकता है, लेकिन सभी लिविंग्स को इस दुनिया में जो भी फूड है बनाते केवल प्लांट ही हैं, प्लांट ही बनाते हैं सभी के लिए फूड, अपने लिए भी बनाते हैं प्लांट, और इस दुनिया में जितने भी एनिमल हैं उनके लिए भी फूड प्लांट ही बनाते हैं। वही प्लांट का फूड इस बकरी के पास गया और जो इसकी बॉडी में फूड पहुंच गया उसी बॉडी को खा के वो फूड इसके पास पहुंच गया। तो हेटेरोट्रॉप्स कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे से लेते हैं, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड एक्चुअली प्लांट ही होते हैं। फूड का अल्टीमेट सोर्स प्लांट ही है, क्योंकि प्लांट ही केवल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो ही केवल इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपकी। ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद बनाएगा कि नहीं? सर हमारा खाना तो मम्मी बनाती है, गैस पे बनता है हमारा खाना, हम चपाती बनाते हैं अपनी खुद बनाते हैं, किसी की छीनते नहीं हैं, हम अपनी दाल खुद बनाते हैं, हम हमारे चावल खुद बनाते हैं। सर हम तो किसी से नहीं लेते, लेकिन आप समझो ये राइस क्या है? ये प्लांट है। ये चपाती क्या है? व्हीट है, ये भी प्लांट है। ये प्लांट ने इसके अंदर फूड बना के रखा और उस फूड को केवल आप कुक कर रहे, आप मेकिंग नहीं कर रहे, आप बना नहीं रहे, आप केवल पका रहे हैं। ध्यान देना, हम लोग अपना खाना पकाकर खाते हैं, लेकिन हमारा खाना बनाया तो किसी न किसी प्लांट ने ही है। आप बोलेंगे सर हम तो फिश खाते हैं, हम तो चिकन खाते हैं, हम प्लांट खाते ही नहीं हैं। भाई फिश ने भी तो प्लांट खाया होगा, एल्गी खाई होगी, तब तो जाके फिश के अंदर फूड बना। अगर इसमें फूड नहीं होता तो आप क्यों खाते? ऐसे ही आपने चिकन खाया, चिकन को कोई ना कोई दाना खिलाया होगा पेड़ पौधों का, तभी तो उसके अंदर एनर्जी है, फूड है, तभी तो उसको खा रहे हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि प्लांट ही हैं जो दुनिया के लिए फूड बना रहे हैं। फूड बनाने का काम केवल प्लांट का है, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए। पहला टॉपिक मैंने आपको समझाया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच plants make their food own self, and heterotropic nutrition in which animals get their food ultimate source from the plant. So these are the 2 type of nutrition found in the livings. अब कल की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आखिर प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, ये कहानी हम कल समझेंगे। और फिर बाद में जब ये टॉपिक ख़त्म होगा फिर हम देखेंगे कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बींग्स ने जो फूड लिया उसका वो क्या करने वाला है। तो ये कहानी आपके कंटिन्यू चलती रहेगी। आज की क्लास केवल इतना है।